नेक्स्ट पैटर्न इज दिस कि आपका सपोजिटली आपको पीजी के लिए जाना है तो नेक्स्ट एग्जाम की जरूरत है, तो आपने सोचा कि इस बार आई हैव रिसीव्ड 55% बट आई कैन गेट गुड मेडिकल कॉलेजेस फॉर माय पीजी, सो लेट मी अपेयर रीअपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो अब आपके आ गए 65% एंड यस यू हैव अ चांस दैट यू कैन लीव दैट 55% का मार्कशीट एंड यू कैन यूज दिस 65% टू गेट गुड एडमिशन फॉर योर पीजी कोर्सेज। सो ये बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट डिटेल्स है फॉर एनएमसी फॉर स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप 2 इज अबाउट योर प्रैक्टिकल क्लिनिकल टेस्ट एंड वाइज एग्जामिनेशन, जिसमें आपके 7 क्लिनिकल सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन्स में लिए जाएंगे। पहले हमने बताया था कि आपके 6 पेपर्स होंगे, इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा विच इज गोइंग टू बी एनी ऑफ द सब्जेक्ट जो एनएमसी डिसाइड करेगी एंड उन 7 में से आपका फिर वाइवा होगा। नाउ हाउ वाइवा इज गोइंग टू हैपन। वाइवा विल बी एन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर, क्लिनिकल केस स्टडीज होंगी, आपके केसेस होंगे, पेशेंट एम्ड होंगे एंड इट इज गोइंग टू बी ऑन वन। ऐसा नहीं होगा कि आपके 10 बच्चे बिठा दिए और 10 से रैंडमली 1 2 3 4 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। नो, इट इज गोइंग टू बी वन सेशन, जैसे कि आपका इन्विजिलेटर आपके सामने बैठा है एंड यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम एंड यू आर getting the cross questioning with them. इसका भी सेम रूल है that it is going to conduct once a year. अब इस एग्जाम में भी सेम रूल है दैट वाइवा में अगर आप फेल हो जाते हैं एक एग्जाम में या 2 एग्जाम में या 3 एग्जाम्स में, तो आपको वही एग्जाम दोबारा रीपेयर करने हैं जिसमें आप फेल हुए हो। जो आपके पास हो गए हैं दैट इज सेफ एंड सिक्योर, उसको आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द अटेम्प्ट्स ऑफ नंबरिंग दीज वाइवा प्रोवाइडेड बाय दिस एंड ही आप नेक्स्ट का स्टेप 1 कंप्लीट करते हैं एंड नेक्स्ट का स्टेप 2 भी कंप्लीट करते हैं, दैट इज योर थ्योरी एग्जामिनेशन एंड योर प्रैक्टिकल क्लिनिकल एंड वाइवा एग्जामिनेशन, देन यू आर एलिजिबल टू जॉइन MBBS कोर्स विद इन 10 years। सो आप MBBS के आगे पीजी कोर्स के लिए भी यू आर एलिजिबल फॉर दैट। अब मैं बात करती हूँ स्कोरिंग की। As I told you कि आपका जो स्कोरिंग पैटर्न होगा you have to have 50% out of 100%, आपका 100 में से मार्किंग 50% आनी चाहिए। इसमें रॉ स्कोर्स क्या होते हैं? रॉ स्कोर्स का मतलब होता है कि आपने दोबारा रीअपेयर करा और पहले वाले मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे, दोनों में से जो बेटर मार्क्स होंगे उनको आप हम कंसिडर करेंगे। नाउ हमारे एग्जाम्स में क्या होता है ना, कभी-कभी हमको पॉइंट्स में परसेंटेज मिलता है 47.8, 47.3, तो वो राउंड ऑफ होके आएगा। और इस एग्जाम में आपकी कोई परसेंटेज वाली चीज नहीं निकलती है। इट्स नॉट दैट यू हैव रिसीव्ड द 80% तो आप मेरिट लिस्ट में जाओगे। इन दिस एग्जाम यू ओनली हैव वन थिंग दैट इज पास और फेल। या तो आप पास हो या फिर आप फेल हो। अगर आप फेल हो तो गिव एग्जाम अगेन, अगर आप पास हो देन यू आर गुड टू गो। इस स्कोर की यूटिलिटी कैसी है, हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। सो एलिजिबिलिटी फॉर द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट फॉर द प्रोविजनल सब रजिस्ट्रेशन to pursue internship under the governed college, and if I talk about the compulsory rotating medical internship, so उसके लिए important है कि आप step 1 that is 6 subjects का अपना theory exam देकर उसे clear कीजिए, clear in all 6 examinations. After that step 2 कि आप pass in 3 MBBS and final MBBS part 2 practical viva जैसे भी आपको एग्जाम होता है, इन दोनों को क्लियर करने के बाद यू आर वेरी मच देयर टू स्टार्ट योर इंटर्नशिप। इसकी यूटिलिटी क्राइटेरिया फॉर दो स्टूडेंट्स जो बाहर से एमबीबीएस करके आए हैं, दैट इज who have completed their undergraduate medical education from overseas, and what benefits they are fulfilling over here is being the medical student they don't have to give this thing your clinical and viva thing. You just have to clear your pass in each of the 6 examination in the next step 1 as provided in the section 2.32 as indicated above. I mean जो आपके पास जो प्रोसीजर पूरा आया हुआ है उसमें आप देखिए, आपको सेक्शन 2.32 में you will get the notified that you just need to qualify in your theory examination all 6 subjects. Government of India, state government, any organization of government of India, any autonomous private body, institution that may utilize the next step 1 scores for the purpose of your employment, scholarship, fellowship, etc.
So MBBS degree will be given to those students who completes the final MBBS and successfully completes the 1 year internship. Only those students will be given their MBBS degree. No matter कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, but it has to come under your NMC. Let's take a quick recap about the next examination जो हमने अभी तक समझा है about next national exit exam. So it's a computer based examination, as we all know. Theory based exam होगा यहाँ पर, आपके MCQ based पे क्वेश्चन है दिए जाएंगे. It is going to be और के बेस पे क्वेश्चन होंगे, that is higher level of your understanding level questions. So इसको आप as a competitive exam ही लीजिए, it is better for you and आपकी तैयारी भी वैसे ही होनी चाहिए. To ensure the assessment of the higher domains of this medical learning test exam, so आपका higher level of comprehension, analytical skills, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडीज को लेकर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो मेक योरसेल्फ क्लियर फॉर दैट, प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक दैट. So it is for step 1 which is a theory level. So verbal memorization या फिर उसको रटने को मना करता है NMC step 1 के लिए. It really discourages rote learning for the medical students because आपको 4-5 options मिलते हैं. You need to find out the correct option and आप वो नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन सा आंसर कैसे मैच करता है. तो rote learning बिल्कुल मत कीजिएगा. आपका clinical scenarios overwhelming is a pattern of the examination. Case studies आपने जो cases देखे हैं, जो आगे आप देखेंगे और जिनसे आपने सीखा है, उनके ही इर्द गिर्द आपको ये आपके के क्वेश्चंस आएंगे. आपका 60 to 70% जो क्वेश्चन आएगा, it is going to come from the problem solving and analytical skill types. Comprehension questions are for 20 to 30% and 5 to 15% are your recall type questions जो पहले करा है, तो उसके हिसाब से अगली सिचुएशन क्या होगी वैसे बना. Now about your knowledge related to the acquisition questions. So what you must know should be 60%. जो आपको जानना चाहिए, nice to know is your 30% and you may know will be 10%. So paper distribution step 1 में as you know 6 papers theoretical language में theory में होगा and इसमें आपको 6 subjects की proper preparation करनी है. Then we'll come to the step 2 जिसमें आपका viva होगा, clinical case study होगा और individual session होगा with the invigilator. So these are the upcoming, these are the basic and important guidelines which I have explained you in a very simple language. तो आपको अगर कोई भी डाउट हो NMC गाइडलाइंस के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए, भले ही आप MBBS कर रहे हो, आप PG कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो या आगे आपको कुछ करना है, so make sure that you put the comment below. आप अपना क्वेश्चन हमारे इनबॉक्स में डालिए and our seniors, our great counselors going to help you. Thank you for watching this video.